कहानी की शुरुआत में हम मूवी की लीड हायोंग को देखते हैं, जो अपनी क्लास में सोई हुई एक सपना देख रही थी। सपने में वो बेहोश हो गई थी और उसके पास एक प्रिंस आकर उसे किस करके उठाता है। हायोंग ने सोचा था कि उसके पास आने वाला प्रिंस बहुत ही हैंडसम होगा, लेकिन ये क्या, ये तो बहुत ही बदसूरत था, जिसे देखकर हायोंग नींद में ही चिल्लाना शुरू कर देती है। चिल्लाने से उसकी नींद टूट जाती है और जागने के बाद भी वो पागलों की तरह चिल्लाती रहती है। हायुंग का ये बिहेवियर देखकर क्लास के स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं और टीचर उसे चिल्लाता देखकर क्लास में सोने की वजह से डांटते हैं, जिससे हायुंग उदास हो जाती है। अगले सीन में हायुंग अपनी दोस्तों के साथ वॉशरूम जाती है, जहां वो अपनी दोस्तों को अपने सपने के बारे में बताती है। उसका सपना सुनकर उसकी एक दोस्त कहती है, तुम्हारे रियल लाइफ में भी जल्द ही एक प्रिंस आने वाला है। फिर हायुंग अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, जिसके साथ आज हायुंग की 100 डेज़ की एनिवर्सरी होने वाली थी। लेकिन हायुंग का बॉयफ्रेंड उससे खुश नहीं था, इसलिए उसका बॉयफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेता है। ब्रेकअप की वजह से हायुंग अपसेट हो जाती है और उसका मूड भी काफ़ी ख़राब हो जाता है। रास्ते में हायुंग को रोड पर एक कैन पड़ा मिलता है, जिस पर वो अपना पूरा गुस्सा उतार देती है। हायुंग अपनी पूरी ताकत से उस कैन को एक लात मारती है और ये कैन दूसरी तरफ से कार में आते हुए एक लड़के जून के मुंह पर लगता है। उसका ध्यान भटकने के कारण उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जून कार से निकलकर गुस्से से हायुंग को आवाज़ देता है और उससे अपने कार के डैमेज के पैसे मांगता है। जून हायुंग से कहता है, क्योंकि तुम स्टूडेंट हो इसलिए मैं तुम्हें डिस्काउंट देता हूँ और अब तुम्हें मुझे $3000 देने होंगे। लेकिन हायुंग के पास तो इतने पैसे थे ही नहीं। हायुंग को कुछ समझ नहीं आता तो वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो नहीं जानती थी इस मुसीबत से उसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छूटने वाला था, क्योंकि उसका स्कूल का आईडी कार्ड वहीं गिर गया होता है, जो जून अपने पास रख लेता है। नेक्स्ट सीन में जून हायुंग को कॉल करता है, लेकिन हायुंग डर कर उसकी कॉल काट देती है। अगले दिन हायुंग स्कूल से वापस आने लगती है तो उसे स्कूल की दीवार पर अपने नाम के पैम्फलेट्स दिखाई देते हैं, जिन्हें जून ने यहाँ लगाया था। इन पैम्फलेट्स में जून ने हायुंग को बाहर आने को कहा था। हायुंग उन पैम्फलेट्स को उतारने लगती है, लेकिन उसी वक्त जून वहाँ पहुँच जाता है, जो हायुंग को उठाकर अपनी कार में बिठाते हुए वहाँ से ले जाता है। वो हायुंग से कहता है, हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, जिस पर हायुंग डर जाती है। वो सोचती है, ये मेरे साथ क्या करने वाला है। ये सब सोचकर हायुंग जून से कहती है, मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। जून उसे कोई जवाब देने के बजाय एक होटल में ले जाता है, जहाँ वो हायुंग से एक अग्रीमेंट साइन करवाता है। इस अग्रीमेंट के मुताबिक हायुंग को 100 दिनों के लिए जून की स्लेव यानी नौकर बनकर रहना होगा। हायुंग को ये अग्रीमेंट अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन उसे मजबूरन इस पर साइन करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जून हायुंग को उसकी स्कूल आईडी दिखाते हुए कहता है, ये तब तक मेरे पास रहेगी जब तक तुम्हारे ये 100 दिन का अग्रीमेंट पूरा नहीं हो जाता। अगले दिन हायुंग घर जाती है तो उसे जून की कॉल आती है। हायुंग को पता चलता है जून उसके अपार्टमेंट के सामने वाले अपार्टमेंट में रहने आ गया है। हायुंग समझ गई थी कि यह अग्रीमेंट कोई आसान अग्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसे अब जून की हर बात माननी होगी। हायुंग स्कूल जाती है, जहां उसकी दोस्त उससे पूछती है, तुम्हें इतना हैंडसम और रिच बॉयफ्रेंड कैसे मिला? क्या तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग वाला सपना सच हो गया? जिस पर हायुंग भी उन्हें अपना रौब जताने के लिए कहती है कि कल हम दोनों एक महंगे होटल में डिनर के लिए गए थे। उसने मेरे साथ एक स्लेव अग्रीमेंट भी साइन किया है, इसलिए अब वो मेरा स्लेव बन चुका है। तभी उसे जून की कॉल आती है, जो सुनने के लिए हायुंग वॉशरूम में चली जाती है, ताकि किसी के सामने उसकी पोल ना खुल जाए। जून उसे मिलने के लिए बाहर बुलाता है, तो हायुंग उससे कहती है, अभी मैं स्कूल में हूँ और मेरी 2 क्लासेस भी बची हैं, इसलिए अभी मैं नहीं आ सकती। जून उसकी बातें पूरी होने से पहले ही कॉल काट देता है। अब हायुंग को जून की बात माननी ही थी, इसलिए वो स्कूल से बाहर जाने के लिए एक प्लान बनाती है और अपनी आंखों में पेपर स्प्रे डाल लेती है, जिससे कि उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। फिर वो टीचर को अपनी आंखें दिखाती हैं, जो देखकर टीचर घबरा जाता है और उसे स्कूल से छुट्टी दे देता है। हायुंग जून के घर पर पहुंचती है तो देखती है उसका घर बहुत गंदा था। जून हायुंग से कहता है, मेरे डैड यहाँ कुछ देर में आने वाले हैं, इसलिए तुम्हें 1 घंटे के अंदर मेरा घर साफ़ करना होगा।
जून हायुंग को ऑर्डर देकर वहाँ से चला जाता है। अब हायुंग 1 घंटे में उसका घर साफ़ कर देती है। 1 घंटे बाद जून अपने डैड के साथ वहाँ आता है। उसके डैड हायुंग को वहाँ देखकर जून से उसके बारे में पूछते हैं, जिस पर जून कहता है ये एक मेड है जो यहाँ काम करती है। जून अब अपने सारे काम हायुंग से ही करवाता था और हायुंग को चुपचाप ये सब करना पड़ता था, क्योंकि अगर वह ऐसा न करती तो जून उससे कार डैमेज के पैसे मांगता जो वो दे नहीं सकती थी। जून अपने प्रोजेक्ट्स में भी हायुंग से काम लेता है और वो शॉपिंग पर भी उसे अपने साथ ले जाता है ताकि हायुंग से बैग उठवा सके। फिर जून हायुंग को साथ लेकर मूवी देखने जाता है और वहाँ भी जून उसे सुकून से नहीं बैठने देता, बल्कि उससे कोई ना कोई काम करवाता रहता है। अगले सीन में जून के डैड को दिखाया जाता है जिनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण उनकी कार पर कुछ स्क्रैच पड़ गए थे। वो अपनी कार ठीक करवाने के लिए एक मैकेनिक के पास जाते हैं जहां हायुंग भी मौजूद थी। वहां हायुंग को पता चलता है कार कितनी भी डैमेज हो जाए उसे ठीक करवाने के लिए उस पर $3000 तो नहीं लगते, बल्कि इससे बहुत कम पैसे में ही कार ठीक हो जाती है। ये जानकर हायुंग को बहुत गुस्सा आता है कि जून ने उसे बेवकूफ़ बनाया। हायुंग गुस्से में जून की कार पर ब्लैक स्प्रे करती है और लिख देती है, मैंने आपकी कार पर यह स्प्रे आपको धूप से बचाने के लिए किया है। ये देखकर जून को गुस्सा आता है और वो अपनी कार ठीक करवाने के लिए मैकेनिक के पास ले जाता है, जहां उसे पता चलता है उसे अपनी कार का पूरा शीशा ही बदलना पड़ेगा। जून वहां से वापस जाने लगता है तो रास्ते में वो देखता है एक जगह पर हायुंग ने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर रखा था। हायुंग उन लोगों को जून की फ़ोटो वाला पॉम्फलेट दिखाकर कहती है जून उसे और उसके बच्चों को छोड़कर स्कूल ट्रिप पर चला गया है और अभी तक वापस नहीं आया। जून को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। दोस्तों, यदि आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वो हायुंग को वहाँ से ले जाता है तो हायुंग उसे कहती है, मैं तुम्हारे झूठ के बारे में जान चुकी हूँ, इसलिए अब मैं ये एग्रीमेंट ख़त्म करती हूँ। उसकी बात सुनकर जून उसे बताता है कि तुम नहीं जानती कि यह एग्रीमेंट तोड़ने की वजह से तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। जिस पर हायुंग कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे ऊपर फ्रॉड का केस करूँगी। अगले दिन जून हायुंग को मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन हायुंग इसके पास जाने के बजाय उसे चिढ़ाने के लिए अपनी एक वीडियो बनाकर भेज देती है। वीडियो देखकर जून उसके स्कूल के बाहर आकर उसका वेट करने लगता है। छुट्टी के बाद हायुंग बाहर आती है, लेकिन वहाँ जून को खड़ा देखकर वहाँ से भाग जाती है। हायुंग अपने घर आकर अपनी मॉम के पैरों पर गिर जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि मैं अपना स्कूल चेंज करना चाहती हूँ, लेकिन उसकी मॉम उसे मना कर देती है। मॉम उससे कहती है, तुम्हारे कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए तुम्हें उसकी तैयारी करनी चाहिए। अगले दिन जून एक नई चाल चलता है और जगह जगह पैम्फलेट्स लगा देता है जिस पर ट्यूशन टीचर के बारे में लिखा था, जिसकी फ़ीस बहुत कम थी। हायुंग की मॉम ये पैम्फलेट्स देखती है तो उसके जाल में फंस जाती है। मॉम हायुंग के स्कूल जाकर उसकी टीचर से हायुंग के ग्रेड्स के बारे में पूछती है तो उन्हें पता चलता है कि हायुंग के ग्रेड्स बहुत ही कम हैं। हायुंग के इतने कम ग्रेड्स देखकर उसकी मॉम जून के पैम्फलेट पर दिए गए नंबर पर कॉल करके उसे अपने घर बुलाती है ताकि वो हायुंग को ट्यूटर कर सके। जून का बदला हुआ रूप देखकर हायुंग शॉक्ड हो जाती है, लेकिन अब उसे अपनी मॉम की वजह से जून को बर्दाश्त करना पड़ रहा था। जून हायुंग को पढ़ाना शुरू करता है तो उसे पता चलता है हायुंग पढ़ाई में बहुत ही नालायक है और उसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं। अगले दिन जून का दोस्त उसे अपने कॉन्सर्ट में आने के लिए कहता है तो जून हायुंग को भी अपने साथ ले जाता है। कॉन्सर्ट में जून को मज़ा नहीं आता, इसलिए वो हायुंग को साथ लेकर एक जगह जाता है जहां वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। रात को वो दोनों घर पर वापस आते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है। कार से बाहर निकलकर हायुंग अपना छाता जून के साथ शेयर करती है, लेकिन जून उसका छाता लेकर उसे वहीं बारिश में भीगता छोड़कर अपने घर चला जाता है। हायुंग घर जाकर जून को मैसेज करके आज के लिए थैंक्स कहती है, जिस पर जून उसे एक छोटा सा ओके का रिप्लाई करता है। अगले दिन जून हायुंग को अपने साथ समर वेकेशन पर चलने को कहता है तो हायुंग उसे कहती है, मेरे मॉम डैड मुझे इसकी परमिशन कभी नहीं देंगे। उसकी बात सुनकर जून सोचता है और एक प्लान बनाता है। हायुंग के मॉम डैड के लिए एक फ्री वेकेशन ट्रिप का लेटर उन्हें भेजता है।
ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद जून भी हायुंग को लेकर ट्रिप के लिए निकल जाता है। वो दोनों इस ट्रिप पर बहुत एंजॉय करते हैं और बंजी जंपिंग करने लगते हैं, लेकिन ऊंचाई देखकर हायुंग बेहोश हो जाती है। वो नीचे गिरने लगती है तो जून तुरंत उसके पीछे जंप करके उसे पकड़ लेता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। जून हायुंग के होश में आने से पहले ही वहाँ से चला जाता है, लेकिन हायुंग होश में आ चुकी थी और वो जानती थी उसे बचाने वाला जून ही था। जून और हायुंग मॉम डैड के घर वापस आने से पहले ही वहाँ पहुँच जाते हैं। जून को अब हायुंग से प्यार होने लगा था, इसलिए वो उसके साथ ही रहना चाहता था। अगले दिन जून बाहर जाता है तो वो एक बैनर देखता है जिस पर कि लिखा था, जिससे तुम प्यार करते हो उसे अपने 100 डेज एनिवर्सरी के दिन एक रिंग गिफ्ट करो। ये देखकर जून डिसाइड करता है कि वो हायुंग को एक रिंग गिफ्ट करेगा। अगली सुबह जून हायुंग को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। वो हायुंग से कहता है थोड़ा सा तैयार होकर आना, जिस पर हायुंग को लगता है कल उसका बर्थडे है इसलिए वो मुझे बुला रहा है। हायुंग जाने से पहले जून के लिए एक गिफ्ट खरीदती है और जून की बताई जगह पर पहुंच जाती है। हायुंग वहां पहुंचती है तो वहां अपने सारे दोस्तों को देखकर हैरान हो जाती है जिन्हें जून ने ही बुलाया था। आज उन दोनों का 100 डेज अग्रीमेंट का लास्ट डे था। जून सबके सामने उस अग्रीमेंट को जला देता है, जो देखकर हायुंग सैड हो जाती है क्योंकि वो भी जून को लाइक करने लगी थी। फिर जून हायुंग का लाया हुआ गिफ्ट पहनकर डांस करने लगता है। पार्टी के बाद जून हायुंग को छोड़ने उसके घर जाता है और वहाँ वो हायुंग को किस करता है, लेकिन हायुंग की मॉम अपने घर से उन दोनों को किस करते देख लेती है। अगले दिन हायुंग की मॉम जून को अपने घर बुलाकर उसे खूब खरी खोटी सुनाती है और उसे हायुंग से दूर रहने को कहती है। जून, जिसे हायुंग की मॉम ने हायुंग के लिए ट्यूटर टीचर रखा था, उसे हटाकर हायुंग के लिए एक नया टीचर ले आती है। हायुंग इस सब के बारे में नहीं जानती थी, इसलिए वो जून की जगह किसी और टीचर को देखकर उदास हो जाती है और पढ़ाई में भी उसका दिल नहीं लगता। हायुंग जून को कॉल करती है, लेकिन वो हायुंग का कॉल नहीं उठाता, इसलिए हायुंग अगले दिन जून से मिलने उसके घर जाती है। वो उससे अपने घर ना आने का कारण पूछती है तो जून उसे कहता है अब से मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊँगा, जिस पर हायुंग कहती है ठीक है, मैं पढ़ना भी नहीं चाहती क्योंकि मैं जानती हूँ मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, इसलिए पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं। जून हायुंग से पूछता है अगर तुम पढ़ना नहीं चाहती तो फिर क्या करना चाहती हो, जिस पर वो कहती है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर जून हायुंग से कहता है मैं सिर्फ तुम्हें यूज़ कर रहा था और अब तक मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास ही किया है। हमारे बीच जो कुछ भी था वो सब खत्म हो गया है और वैसे भी अब मेरे पास टाइम नहीं जो मैं तुम्हारे साथ वेस्ट कर सकूं। ये कहकर जून वहाँ से चला जाता है और हायुंग उसे रोक भी नहीं पाती। जून की बातों से हायुंग का दिल टूट चुका था, इसलिए वो अपनी पढ़ाई पर भी फोकस नहीं कर पाती, जिससे उसकी टीचर भी परेशान थी। उधर जून, जो हायुंग के घर के सामने रहता था, अपना घर वहाँ से शिफ्ट कर लेता है, लेकिन जाने से पहले वो हायुंग के लिए वही रिंग छोड़ देता है जो उसने उसके लिए खरीदी थी। हायुंग को जब वो रिंग मिलती है तो वो भागते हुए जून के घर जाती है, लेकिन उसे यहाँ आने में देर कर दी थी क्योंकि जून वहाँ से जा चुका था। अब हायुंग ने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया था क्योंकि वो जून से मिलना चाहती थी। वो मेहनत करके अच्छे ग्रेड्स लेकर जून के ही कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी। उसकी टीचर भी उसकी काफ़ी मदद करती है, लेकिन जब रिजल्ट्स आते हैं तो उसका नाम लिस्ट में कहीं भी नहीं था, जिस पर हायुंग निराश हो जाती है। हायुंग की टीचर उसे तसल्ली देते हुए कहती है तुम तो सिर्फ एक बार रिजेक्ट हुई हो, लेकिन मैं तो 5 बार रिजेक्ट हुई थी। हायुंग की टीचर उसे नदी के किनारे ले जाती है, जहां वो हायुंग को छोड़कर खुद वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद हायुंग देखती है कि वहां मौजूद सारी लाइट्स जल जाती हैं और उसे अपने सामने जून नज़र आता है। जून हायुंग को उसका एडमिशन सर्टिफिकेट देता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सब जून का ही प्लान था। यहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब हायुंग की मॉम ने उसे हायुंग से दूर रहने को कहा था, तो उसने उनसे कहा था कि मैं हायुंग को खोना नहीं चाहता, इसलिए उसने हायुंग के लिए एक दोस्त से फेवर मांगी थी। उसने अपनी दोस्त से हायुंग को पढ़ाने के लिए कहा था क्योंकि वो जानता था अगर वो खुद उसे पढ़ाएगा तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। हायुंग की मॉम भी जून के प्लान में शामिल थी। जून की वजह से ही हायुंग का एडमिशन उसके कॉलेज में हो गया था, लेकिन उसने प्रिंसिपल से कहा था मैं चाहता हूँ आप एंट्रेंस टेस्ट के रिज़ल्ट से हायुंग का नाम हटवा दें, क्योंकि वो हायुंग को सरप्राइज़ देना चाहता था। प्रेजेंट में ये सब जानकर हायुंग जून को हक कर लेती है क्योंकि अब वो जून से कभी भी दूर नहीं रहने वाली थी। हमारे हैप्पी कपल के साथ ही इस
मूवी की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।